दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, जिनमें आज हम इन मेन 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है एसेट्स, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। तो सबसे पहले आते हैं हम एसेट्स पे। एसेट्स एसेट्स यानी कि हमारी बिज़नेस की जो संपत्ति होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, ऐसी चीज़ जो बिज़नेस में लगाई जाए, लगाने के बाद हमारे बिज़नेस को वो और भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करे, वो सारी चीज़ें एसेट्स में आती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, फर्नीचर एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ एसेट्स में आती है। तो अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, हमारे फर्म में हमारे एसेट्स बढ़ रहे होते हैं, तो वो हमेशा डेबिट होगा, और अगर वो कम हो रहे होते हैं तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। उसके बाद आता है हमारी लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ यानी कि हमारा फर्म जिसको भी लायबल है पे करने के लिए, तो उस वो सारी चीज़ें लायबिलिटीज़ में आती है। यानी कि अगर ओनर के अलावा बिज़नेस में किसी थर्ड पर्सन के पैसे लग रहे हैं, तो वो सब कुछ लायबिलिटीज़ में आता है। अगर लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो वो क्रेडिट होती है, डिक्रीज़ हो रही है तो वो डेबिट होगी। लायबिलिटीज़ में हम अपने क्रेडिटर्स को रख सकते हैं कि जिस तरह से हम क्रेडिटर से उधार में सामान खरीदते हैं, तो हमें उसको बाद में पैसे वापस करने होते हैं, तो वो सब हमारी लायबिलिटीज़ में आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी कि फर्म की अर्निंग। फर्म जिस भी फॉर्म में जो भी चीज़ें अर्न कर रहा है, वो सब रेवेन्यू की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अगर हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट होगा, और घट रहा है तो डेबिट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी कि जितने भी खर्चे हैं एक बिज़नेस में, एक फर्म में जितने भी खर्चे हो रहे हैं, वो सब एक्सपेंडिचर में आएगा। जैसे कि एक बिज़नेस का काम है कि उसे कोई गुड्स तैयार करके उसे बेचना है, तो गुड्स को तैयार करने में जितने खर्चे आएंगे, उसके बाद उसे बेचने में, एडवर्टाइज़ करने में, सेलिंग के जितने कॉस्ट लगेंगे, प्रोडक्शन के जितने कॉस्ट लगेंगे, तो वो सब कुछ एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाता है। तो अगर हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वो डेबिट होंगे, और अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो वो क्रेडिट होंगे। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल। कैपिटल यानी कि जो बिज़नेस में ओनर ने जो पैसे लगाए हैं, वो कैपिटल में आता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कैश फॉर्म में ही हो। अगर बिज़नेस शुरू करते टाइम जो ओनर है हमारा, वो कैपिटल के फॉर्म में कैश भी ला सकता है, या फिर कोई एसेट भी लेकर आ सकता है, जैसे कि फर्नीचर हो गया, या फिर कोई प्लांट एंड मशीनरी, या कुछ भी ऐसा फॉर्म में वो अगर इन्वेस्ट कर रहा है अपनी तरफ से फर्म में, तो वो कैपिटल में आ जाता है। तो कैपिटल अगर बढ़ रहा होता है तो वो हमेशा क्रेडिट होगा, और अगर घट रहा होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है किसी वजह से, तो वो हमेशा डेबिट होगा। इन सबको इजीली याद करने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि आप एसेट्स और एक्सपेंडिचर को एक ही तरह से ऑपरेट करेंगे। यानी कि अगर ये दोनों इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट होंगे, यही दोनों अगर डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट होंगे। उसी तरह से लायबिलिटीज़, रेवेन्यू और कैपिटल को भी सेम तरीके से ही ऑपरेट करना है। अगर ये इंक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे, और अगर डिक्रीज़ होते हैं तो डेबिट हो जाएंगे। दैट्स इट।